नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल कार्तिक आर्ट्स खाजपुर में। तो साथियों, आज हम आपको पढ़ाएंगे सित्तनवासल की गुफाएं। आज का हमारा विषय है सित्तनवासल की गुफा। तो साथियों, ये हमारी क्लास हैं कि जो हमारे साथी टीजीटी, पीजीटी, केवीएस, डीएसवी इत्यादि प्रतियोगी परीक्षाओं में कला विषय से तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए हमारा वीडियो है जो भारतीय चित्रकला एवं स्थापत्य कला से संबंधित है। तो आज का हमारा विषय है सित्तनवासल की गुफाएं। तो चलिए साथियों, इसकी स्थिति के बारे में जानते हैं कि गुफाएं कहाँ स्थित हैं। तो साथियों, ये गुफाएं तमिलनाडु राज्य के तंजौर जिले के पद्दुकोट्टई नामक स्थान से 9 मील दूर कावेरी नदी के समीप सित्तनवासल या अन्नावासल नामक स्थान पर स्थित हैं। तो कहा है साथियों, सित्तनवासल की जो गुफाएं हैं, हमारे भारत देश का दक्षिण में एक राज्य है तमिलनाडु, और तमिलनाडु का जो जिला है तंजौर। तो तंजौर जिले में एक कस्बा है पद्दुकोट्टई, वहां से 9 मील दूर ये अन्नावासल या सित्तनवासल नामक स्थान पर ये गुफाएं स्थित हैं। कौन सी गुफाएं? सित्तनवासल की गुफाएं। अब एक चीज और साथियों मैं आपको बता जाना चाहता हूं कि सित्तनवासल का अर्थ क्या है। सित्तनवासल का अर्थ है जैन संतों के हाँ, गुड मॉर्निंग जैन संतों के सिद्धों का निवास। स्थान। सित्तनवासल का अर्थ है जैन संतों के सिद्धों का निवास स्थान। अब साथियों,
एक बात मैं आपको दोबारा स्पेशल बता देना चाहता हूं, आपका ध्यान इधर की तरफ खींचना चाहता हूं कि कई जगह किताबों में लिखा था साथियों कि ये जो गुफाएं हैं वो कृष्णा नदी के तट पर स्थित हैं या कृष्णा नदी के समीप स्थित हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कृष्णा नदी तो इसके आजू बाजू तो क्या दूर दूर तक भी स्थित नहीं है। इसलिए इस चीज का विशेष ध्यान रखना है, किसी दूसरे के बहकावे में नहीं आना। ये गुफाएं कावेरी नदी के ही समीप स्थित हैं। इस चीज का आपको विशेष ध्यान देना है साथियों कि कावेरी नदी के समीप स्थित हैं। और एक चीज और मैं आपको बता देना चाहता हूं कि सित्तनवासल गुफाओं का एक अन्य नाम और है। इन सित्तनवासल गुफाओं का एक अन्य नाम और है साथियों, और वो है आखिर कोइल। आखिर कोइल। तो आपसे पूछे सित्तनवासल की गुफा या आखिर कोइल की गुफा, तो कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना, क्योंकि सित्तनवासल की गुफाओं का ही एक अन्य नाम आखिर कोइल गुफा भी है। तो चलिए साथियों अब चलते हैं इनकी खोज की तरफ। ये हमारा हो गया स्थिति। अब चलते हैं इनकी खोज की तरफ। इनकी खोज कब हुई? कि खोज की तरफ चलते हैं साथियों। एक शोधकर्ता थे साथियों, कहां के? फ्रांस के। फ्रांस के एक शोधकर्ता थे, इनका नाम था दुर्बिल। क्या नाम था? दुर्बिल। उन्होंने ही 1934 ईस्वी में सित्तनवासल की गुफाओं की खोज की थी। लेकिन एक बात और बता दें, हम क्या होता है, खुद दुर्बिल जी ने अपनी पुस्तक में लिखा है, दुर्बिल जी ने ही अपनी एक पुस्तक में लिखा है कि इन गुफाओं को सबसे पहले टी.एस. गोपीनाथ ने देखा था। टी.एस. गोपीनाथ ने देखा था। अगर प्रश्न में यह आ जाए कि सित्तनवासल की गुफाओं की खोज किसने की, तो उसमें आपको दुर्बिल का नाम लिखना है। लेकिन अगर यह आ जाए कि सित्तनवासल की गुफाओं को सर्वप्रथम किसने देखा, तो उसमें आपको टी.एस. गोपीनाथ ही लिखना है। अब साथियों चित्रों के बारे में बताते हैं, क्योंकि थोड़ा समय का भी ध्यान देना पड़ता है साथियों, क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाता है। तो साथियों ये जो गुफा है सित्तनवासल की गुफा, ये एक जैन मंदिर है जो चट्टान को काटकर बनाई गई है। अपने निर्माण के समय पर यह गुफा पूर्ण रूप से अलंकृत रही होगी, परंतु अब सिर्फ छत व स्तंभों के ऊपरी भाग पर ही भग्नावस्था में कुछ चित्र बचे हुए हैं। तो ये जो गुफा है सित्तनवासल की गुफा, ये अपने आप में एक जैन मंदिर गुफा है जो चट्टान को काटकर बनाई गई है।
जो चट्टान को काटकर बनाई गई है। तो जिस समय साथियों इस गुफा को बनाया था, उस समय ये पूरी की पूरी जो गुफा मंदिर है वो पूरा का पूरा ही अलंकरणों से, फूल पत्तियों से, आलेखन और चित्रों से सुसज्जित था। लेकिन समय के साथ साथ ये जो है नष्ट हो गए। अब जो है यहां पर इतने चित्र नहीं मिलते हैं जितने चित्र उस समय पे थे। लेकिन जितने भी चित्र जो मिलते हैं, अब हम आपको उन चित्रों के बारे में बताते हैं कि वो कौन कौन से चित्र आपको यहां पर मिलेंगे। आपको साथियों इसकी छत और स्तंभों पर जो कुछ चित्र सुरक्षित हैं, छत, गुफा, मंदिर की छत और स्तंभों पर जो चित्र सुरक्षित हैं, उन चित्रों को हम आपको बताते हैं। इसमें पहला चित्र साथियों कमलवन का आलेखन। कमलवन का आलेखन। दूसरा है साथियों, दूसरा इसमें साथियों सरोवर का। ये बहुत ही प्रसिद्ध है, परीक्षाओं में अक्सर आ जाता है, इसको विशेष ध्यान देना। सरोवर आ सकता है, इसका नाम कमल सरोवर भी लिखा आ सकता है, या इसी का एक अन्य नाम सरोवर में कमल। तो कंफ्यूज नहीं होना, सरोवर में कमल वो तोड़ फोड़ कर एग्जामिनर कैसे भी लिख सकता है, लेकिन आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। चाहे ये लिखा जाए कि सरोवर का चित्र कहां पर स्थित है, कमल सरोवर कर कहां स्थित है, या सरोवर में कमल का चित्र कहां स्थित है, तो आंख मीच कर आपको सत्तनवासल पर ही क्लिक कर देना है साथियों। एक अन्य चित्र साथियों इसमें नृत्य करती अप्सरा, जो बहुत ही खूबसूरत है, भावों के माध्यम से बहुत खूबसूरत है, नृत्य करती अप्सरा। और एक अन्य जो चित्र है साथियों वो राजा रानी का चित्र है, राजा व रानी। और एक और बहुत जो प्रसिद्ध चित्र है साथियों यहां का, वो है अर्ध नारीश्वर। इसको भी अक्सर पूछ लेते हैं कि अर्धनारीश्वर का चित्र कहां पर है, तो उसका विशेष ध्यान देना है। समय के दबाव में आकर या ओवर कॉन्फिडेंस में आकर मानविक भूल नहीं की करनी है साथियों, क्योंकि अगर आए कि अर्धनारीश्वर का चित्र कहां स्थित है तो आपको चित्तनवासल की गुफाएं करना है, और अगर आ जाए कि अर्धनारीश्वर का मूर्ति शिल्प कहां स्थित है तो आपको फिर उसमें एलिफेंटा करना है। तो बिल्कुल भी मानविक भूल नहीं करनी है। अब इसकी विशेषताएं बताएं साथियों आपको, इसकी विशेषताएं साथियों आपको बताते हैं चित्तनवासल की। आज हम थोड़ा सा बारिश में भीग गए थे तो तबीयत थोड़ी ऐसी हो रही है। इसकी विशेषताएं बताएं साथियों। विशेषताएं में
पहली बात तो ये बता दे साथियों कि यहां पर 2.25 चश्म के चित्र बने हुए हैं। 2.25 चश्म के चित्र बने हुए हैं जो पल्लव राजवंश की देन है। पल्लव राजवंश की देन है। तो इसका मतलब है कि इस सीधा सीधा कह सकते हो कि 2.25 चश्म जो चित्र थे पल्लव राजवंश में बनने शुरू हुए थे। अगली बात साथियों कि जैन शैली के उदय के प्रथम प्रमाण सित्तनवासल की गुफाओं से ही मिलते हैं। कि जो जैन शैली है, जैन शैली के उदय के प्रारंभिक प्रमाण सित्तनवासल की गुफाओं से ही मिलते हैं। कहां से मिलते हैं? सित्तनवासल की गुफाओं से। और साथ ही इसकी अगर तकनीकी की बात की जाए तो यहां के जो चित्र हैं साथियों वो टेम्परा और फ्रेस्को बोनो दोनों तरह की तकनीकी में यहां के चित्र बने हुए हैं। तो बहुत छोटा सा चैप्टर है साथियों सित्तनवासल की गुफाएं, लेकिन इसमें जो 2-4 इंपॉर्टेंट बात है, हमारा तो मानना यह कि हम कुछ भी ना छोड़ें क्योंकि कंपटीशन बहुत हार्ड होने जा रहा है। ये जो 2022 में आपका टीजीटी पीजीटी का एग्जाम है, तो पता ना किस चीज को एग्जामिनर कहां से रख दे। तो हम चाहते हैं कि हमारे विद्यार्थियों से कोई भी प्रश्न छूटना नहीं चाहिए। क्यों कि रटने की तो जरूरत है नहीं, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा ये भी रटना वो भी रटना पागल हो जाता आदमी। हमारे द्वारा जो आपको, हमारी वीडियो के द्वारा जो आपको शिक्षा दी जा रही है, इसमें सिर्फ आपको समझने की जरूरत है। आज आपको याद हो जाए, हमेशा भूल जाओ, लेकिन समय पर आपको याद आ जाएगा। हमारे लिए तो इतना ही काफी है कि आप अच्छे से अच्छे टॉप नंबरों से आप प्रतियोगी परीक्षा को पास कर जाओ। हमारे लिए तो यही बहुत गर्व की बात होगी। तो साथियों मिलते हैं अगले वीडियो में, लेकिन आज के लिए हम आपका एक प्रश्न दे जाते हैं। प्रश्न हम इसलिए देते हैं साथियों क्योंकि हम ये देखना चाहते हैं कि आप हमारी पूरी वीडियो को ध्यान से देखते हो नहीं। एक तो ये होता है कि कानों से एयरपिन लगाई, लीड लगाई, आंखें बंद करें और सो गए, कहीं ध्यान कहीं है, आवाज कहीं है। हम चाहते हैं कि हमारे लिए आप अपने 24 घंटे में से आधा घंटे का समय निकालें। उसके बाद में आप कुछ भी पढ़ें, ऑनलाइन ऑफलाइन कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमारे लिए आधा घंटे का समय निकालकर हमारी बात को ध्यान से पढ़ें। तो इसी बात की जानकारी लेने के लिए, क्योंकि हम तो आपको देख नहीं पा रहे हैं, इसी बात जानकारी लेने के लिए हम आपके लिए हमने एक प्रश्न भी रखना अपनी वीडियो के लास्ट में रखना शुरू कर दिया है, जिससे हमको लगता है मालूम पड़े कि आप हमारी बात को कितने ध्यान से पढ़ते हैं। तो आज का हमारा प्रश्न है साथियों कि सित्तनवासल की गुफाओं को अन्य
किस नाम से जाना जाता है? यह हमारा प्रश्न साथियों, और इसका उत्तर आपको हमारे कमेंट्स बॉक्स में लिख कर देना है। हमसे कोई भी राय लेना चाहते हैं, कोई विचार विमर्श करना चाहते हैं, तो साथियों हमारा मोबाइल नंबर है 9719370325। साथियों अगर हमारी वीडियो में आपको अपनापन लगा हो, ऐसा लगा हो कि हमारा भाई हमारे पास बैठ के हमको समझा रहा है, हमको पढ़ा रहा है, ना कि अपने स्वार्थ के लिए, तो साथियों हमारे वीडियो पर जो नए वो सब्सक्राइब करें, और जो हमारे पुराने साथी हैं वो शेयर जरूर करें और लाइक करें, जिससे साथियों हमको मोटिवेशन मिले। जितना ज्यादा हमको मोटिवेशन मिलेगा उतनी ज्यादा उत्तेजना के साथ हम आपको पढ़ाने का प्रयास करेंगे। तो मिलते हैं साथियों आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जय भारत, जय भारतीय, जय हिंद।